नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज देखिए रीट का भी रिजल्ट आ गया है और जो सरकार ने मेन रीट के बारे में दिया था कि नोटिफिकेशन कब आएगा, तो आपको ध्यान रखना है 2026 में बता रहे हैं, जनवरी में। प्यारे साथियों, मैंने देखिए कॉमन वेज चलाया जिसमें रीट सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या स्कूल लेवल पे आरबीएसई, सीबीएसई जो भी संस्कृत के प्रतियोगी मेरे प्यारे साथी और विद्यार्थी हैं, उनके लिए मैंने एक बहुत ही शानदार और पाणिनि बेच चलाया है, जिसका एक चौथे नंबर का टॉपिक आज करवाने जा रहा हूं और उसमें हम पढ़ेंगे उपसर्ग। लेकिन प्यारे साथियों, अब क्लास को देखने से पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि क्या हुआ कि आपके पास में अपडेट आती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग आज पढ़ने वाले प्यारे साथियों, हम क्या पढ़ने वाले? उपसर्ग पढ़ने वाले हैं, जो उसका ग्रामर का, संस्कृत ग्रामर का सबसे इजी पार्ट होता है। हम बस उसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है। चलिए, उपसर्ग शब्द की व्युत्पत्ति, यानी उपसर्ग शब्द कैसे बना, यानी जो ये उपसर्ग शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा है, धातु कौन सी है और प्रत्यय कौन सा है। ठीक है, चलिए। अर्थात उपसर्ग पूर्वक सृज धातु में गए प्रत्यय के संयोग से उपसर्ग शब्द बनता है। प्यारे साथियों, यदि आपसे कोई पूछे कि उपसर्ग शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो उपसर्ग होगा। धातु पूछे तो सृज धातु होगी और प्रत्यय पूछे तो गए प्रत्यय होगा। ठीक है, चलिए। गए प्रत्यय से बनने वाले शब्द सदैव पुल्लिंग में ही होते हैं। यानी गए प्रत्यय से बनने वाले जितने भी जो शब्द होते हैं वो प्यारे साथियों किस में होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। एक शॉर्ट तरीके से ट्रिक बना करके भी मैंने दी हुई है कि देखिए स्पष्ट, यानी उपसर्ग होता है, सृज धातु होती है और गए प्रत्यय, तो इससे क्या बनता है? उपसर्ग बनता है। ठीक है, उपसृज गए संयोग उपसर्ग है। उपसृज गए उपसर्ग है, यानी उपसर्ग पूर्वक सृज धातु में गए प्रत्यय करने पर उपसर्ग शब्द बनता है। देखिए प्यारे साथियों, उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ, यानी जो उपसर्ग होते हैं उनका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ध्यान देना, दूसरा निर्माण करना। क्या करना? दूसरा निर्माण करना। देखिए, उप यानी दूसरा, सृग यानी निर्माण करना, उत्पन्न करना, तो क्या हो जाएगा? दूसरा निर्माण। एक सूत्र भी है प्यारे साथियों इसमें, और मैंने यहां डाला भी है कि उपसर्गा क्रिया योगे। उपसर्गा क्रिया योगे मैंने डाला है कि उपसर्गा क्रिया योगे, अर्थात उपसर्ग संज्ञा सूत्र है, यानी उपसर्ग संज्ञा सूत्र है। यदि आपसे पूछा जाए कि उपसर्ग संज्ञा सूत्र कौन सा है, तो आपका बताना है कि उपसर्ग क्रिया योग्य है। क्या बताना है? उपसर्ग क्रिया योग्य। याद रह जाएगा, उपसर्ग क्रिया योग्य, अर्थात उपसर्ग क्रिया के योग में प्रयुक्त होते हैं। यानी जो उपसर्ग होते हैं वो क्रिया के योग में ही प्रयुक्त होते हैं। आगे देखना प्यारे साथियों, उपसर्ग की परिभाषा। अब हम बात करते हैं कि उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग की डेफिनेशन क्या होती है, यानी उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, वे शब्दांश जो धातु से जुड़कर, यानी वे शब्दांश जो धातु से पहले जुड़कर, यानी धातु से पहले जुड़ गए, यानी वे शब्दांश जो धातु से पहले, मैं लिख देता हूं यहां पर, इसके बीच में लिख देना आप, है ना, पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। प्यारे साथियों, वे शब्दांश जो किसी धातु से पहले जुड़कर
उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। यानी उपसर्गा क्रिया योग्य, यानी उपसर्ग क्रिया के योग में ही उपसर्ग माने जाते हैं। बाकी तो क्या हो जाएंगे? ये अव्यय में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो याद रह जाएगा, यानी वे शब्दांश जो किसी धातु से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। देखना, उपसर्ग का स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है, यानी जो उपसर्ग होता है उसका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है, परंतु जिस धातु के पूर्व, यानी जिस धातु से पहले, पूर्व पहले में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो क्या होते हैं प्यारे साथियों? उपसर्ग होते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे साथियों, आगे चलते हैं फिर। अब देखे ना प्यारे साथियों, हम पढ़ने वाले हैं उपसर्गा नाम संख्या, यानी उपसर्गों की संख्या की। उपसर्ग कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए कि प्रादेय उपसर्गा, प्रादेय द्वाविंशति, ऐसा लिखा हुआ है कि प्रादेय द्वाविंशति। देखिए प्रादेय द्वाविंशति, यानी जो प्रा आदि जो उपसर्ग होते हैं वो कितने होते हैं? 22 होते हैं। आपको ध्यान में रखना कि जब ऐसा क्वेश्चन बने कि उपसर्ग कति संति, उपसर्ग कितने होते हैं, तो ध्यान में रखना आपको उपसर्ग द्वाविंशति, यानी उपसर्ग कितने होते हैं? 22 होते हैं। देखिए अर्थात संस्कृत भाषा में उपसर्ग कितने बताए गए प्यारे साथियों? 22। ठीक है, कौन कौन से हैं? देखिए प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, आदि, अपि, अति, सु, उद, अपि, अभि, प्रति, परि और उप। इसमें प्यारे साथियों आपको ध्यान में रखना कि कहीं कहीं पर क्या है इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलता है, देखिए ये वाला भी। लेकिन जो संस्कृत में जो उपसर्ग है वो उदी होता है। ठीक है, चलिए आगे क्या करना है, अब इनको याद कैसे करना है आपको। देखिए प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, आदि, अपि, इस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं, क्योंकि जो मुझे याद है सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ क्रम से लिखा गया है इनको, और ये याद करने का तरीका भी यही होता है। इनको हम यदि आगे पीछे इस तरीके से याद करें तो वो याद नहीं होगा। ठीक है, चलिए 7 उपसर्ग हलंत युक्त होते हैं। अब देखिए ये जो 22 उपसर्ग होते हैं मैंने इनको अलग अलग डिवाइड किया है, अलग अलग भागों में बांट दिया है। ठीक है, तो ध्यान दे रहा हूं। 7 उपसर्ग हलंत युक्त है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हलंत युक्त उपसर्ग कति संति, यानी हलंत युक्त उपसर्ग है वो कितने होते हैं? तो प्यारे साथियों कितने होते हैं? 7 होते हैं। सप्त लिख देना है आपको। देखिए ये हलंत है, हलंत युक्त का मतलब होता है कि जो अंतिम वर्ण हलंत होता है। सम, निस, निर, दुस, दुर, आंग, उद। ठीक है, तो देखिए सम 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो है कौन से? हलंत युक्त। कौन से हैं प्यारे साथियों? हलंत युक्त हैं जो 7 है। ठीक है, आगे देखते हैं। 15 उपसर्ग अजंत यानी स्वरांत होते हैं, यानी जो 15 उपसर्ग बचे हुए हैं, यानी जो 7 तो ये हो गए और जो 15 बचे हुए वो अजंत स्वरांत होते हैं, जिसके अंत में क्या होता है? स्वर होता है। देखना यह दे रखा है प्यारे साथियों की आंग उपसर्ग इत्संज्ञक, यानी अंतिम गय की इत्संज्ञा। देखिए ये जो आंग होता है, क्योंकि यहाँ हम कर देते हैं, कभी कभी आता है ना इस तरीके जैसे
आहार आता है, आहार है। तो हम इसमें गलती कर बैठते हैं और क्या लिख देते हैं, आ, जबकि संस्कृत में आ उपसर्ग नहीं होता, आंग उपसर्ग होता है। और ये जो ग है इसकी इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से होती है। हलंत्यम सूत्र से यानी अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा करने वाला सूत्र होता है जिसमें अंतिम हल वर्ण की क्या होती है, इत संज्ञा होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए पहले से ये सूत्र है हलंत्यम। ये सूत्र से, इस सूत्र से क्या होता है कि जो आंग में अंतिम ग की इत संज्ञा हो जाती है और क्या शेष रहता है, आ शेष रह जाता है। आगे देर का प्यारे साथियों, अकारांत उपसर्ग। अकारांत उपसर्ग होता है जिसके अंत में अकारांत होता है, एस स्वर का प्रयोग होता है। क्या होता है, एस स्वर का प्रयोग होता है। तो देखिए प्रे, अप, औ और उप, यानी 4 उपसर्ग ऐसे होते हैं जो अकारांत होता है जिसके अंत में क्या होता है, एस स्वर का प्रयोग किया जाता है, यानी एस स्वर होता है। तो 4 ही हो गए। तो देखिए 4, और उसके बाद में आकारांत उपसर्ग। आकारांत उपसर्ग का मतलब होता है कि जिस उपसर्ग के अंत में आ स्वर का प्रयोग होता है, यानी आ स्वर आए तो वो क्या होगा, आकारांत उपसर्ग होगा। तो एक ये हो गया। उसके बाद में प्यारे साथियों इकारांत उपसर्ग। इकारांत का मतलब होता है प्यारे साथियों कि जिसके अंत में ई होता है, यानी इस स्वर का क्या होता है, प्रयोग होता है। तो देखिए जैसे वी, नी, अदि, अपि, अति, अभि, प्रति और परि, ये क्या होते हैं, इकारांत होते हैं। इकारांत यानी जिससे उपसर्ग के अंत में इस स्वर का प्रयोग होता है वो होता है इकारांत उपसर्ग। तो ये कितने हो गए प्यारे साथी, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 8। अब देखिए आगे प्यारे साथियों उकारांत। उकारांत मतलब होता है कि जिस उपसर्ग के अंत में उस स्वर का प्रयोग होता है। उस स्वर का, कहने का मतलब उस स्वर का प्रयोग होगा तो वो क्या होगा, उकारांत उपसर्ग कहलाएगा। जैसे देखिए सु, अनु, क्या है, सु और अनु, ये कितने हो गए, 2, 4 और 1 5, 5 और 8 कितने हो गए, 13, 13 और 2 कितने हो गए, 15। अब जो 7 कौन से हैं, हलंत युक्त हैं। 7 कौन से बच गए, हलंत युक्त। तो टोटल हमारे जो उपसर्ग है प्यारे साथियों वो कितने हो गए, 22। आपको याद रखना 7 उपसर्ग तो होते हैं हलंत युक्त, ठीक है। और उसके बाद में जो होते हैं 4 होते हैं आपके अकारांत होते हैं जिसके अंत में एस स्वर का प्रयोग होता है, 1 आकारांत और 8 इकारांत होते हैं और 2 उकारांत होते हैं और 7 मैंने आपको बता ही दिए थे। इस प्रकार से इनको अलग अलग करके जब टोटल किया जाए तो ये द्वाविंशति अर्थात 22 उपसर्ग होते हैं। प्यारे साथियों आज हमने ये उपसर्ग का सामान्य परिचय कंप्लीट किया है और कल हम इसका धातु में प्रयोग करके एक एक करके बताएंगे। प्यारे साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।